अच्छा जी, आज हमने पोस्टमैन पढ़ना है, मतलब पोस्टमैन के थ्रू जो है ना एपीआई को चेक करना है। तो ये इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस होता है। अ, ये डाउनलोड करेंगे ना तो इसको इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ से जो है ना ओपन हो जाएगा इस तरीके से। सही है। उसके बाद अकाउंट इस पे अपना कनेक्ट कर लेना, गूगल शूगल का, या न्यू बना लेना। बस इसका ये सिंपल सा इंटरफेस है। बाकी इसमें टेस्टिंग वगैरह जो कैसे करनी है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे अपने मंड स्टैक के कोर्स वाले फोल्डर में, प्रैक्टिकल के अंदर आएंगे और आई गेस इसी को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास चीज़ें क्रिएट हुई हुई हैं जो कल हमने ऐप बनाई थी। ठीक है। आपने स्क्रीनिंग शेयर की हुई है? स्क्रीन शेयर, ओहो सॉरी, भूल गया स्क्रीन शेयर करना। अब आ गई है स्क्रीन मेरी। जी। अच्छा, ये है पोस्टमैन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एप्लीकेशन है जिसमें आप एपीआईज वगैरह को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। इसमें फिर डिफरेंट आप मतलब हेडर्स डाल सकते हो, पैरामीटर्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना आप इसके थ्रू इसमें जो है वो सारी अपनी एपीआईज को फ्रंट एंड कनेक्ट करने से पहले टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रंट एंड अभी अवेलेबल नहीं है तो, और आपने जो है वो एपीआईज को टेस्ट करना है, गेट पुट पोस्ट डिलीट वगैरह, तो आप इसके अंदर इस ऐप के अंदर बेसिकली कर सकते हो। वही सारा काम है जो हमने कल थंडर क्लाइंट के अंदर किया था। तो ये एक अलहदा सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, और वो जो थी वो एक्सटेंशन थी वीएस कोड के अंदर। और बस इसको डाउनलोड करके ओपन करना है, तो ये इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही ओपन हो जाता है। और अकाउंट इसमें अपना आपने लॉगिन कर लेना है। ये कल जो हमने पढ़ा था ये सारा कोड वही है। तो हम हाँ, ये इसको सारा कोई है। टेस्ट करेंगे आपको टेस्ट पोस्टमैन में। कासिम, आपकी आवाज़ माइक डबल हो रहा है शायद। वही मैं साथ में लैपटॉप पे भी वो कर रहा था ना, तो वहाँ पे थोड़ा इशू वगैरह आ रहा था, इस वजह से मैंने उधर से क्लोज किया। ठीक। अच्छा जी, अपनी इस पहले सबसे पहले तो इस ऐप को चला लेंगे। यहाँ से लिख लेंगे npm run dev। हमारे पास ऐप जो है वो हो गई है स्टार्ट, सर्वर इज रनिंग। अब हम आएंगे पोस्टमैन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले तो एक न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे HTTP की। अब यहाँ से जो है ना हम लोग अपनी जो है वो पहले ना हम वर्क स्पेस यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली क्रिएट वर्क स्पेस, इंटरनल होगी वर्क स्पेस का नाम रख लेते हैं एक्सप्रेस API प्रैक्टिस। इंटरनल वर्क स्पेस होगी और एक्सेस सिर्फ हमें या इनवाइटेड पीपल को होगी। सही। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गई है एक न्यू वर्क स्पेस। अब इसके अंदर हम एक नई रिक्वेस्ट डालेंगे HTTP की।
अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो गेट अपना टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे अपने पास लोकल होस्ट। ये हमारा लोकल होस्ट का सर्वर जो हमने ऑलरेडी पिछली लेक्चर में क्रिएट किया था, ये वही जो है ना अभी रन हो रहा है, वेलकम टू होम लिखा भी आ रहा है। तो क्या कर लेंगे, हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और आ जाएंगे पोस्टमैन के ऊपर। यहाँ पर हम लोग यूआरएल पेस्ट करेंगे और इसके आगे लिख देंगे यूज़र। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर गेट का ये मेथड है ना, जहाँ से यूज़र सारे हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे। तो ये सेंडिंग रिक्वेस्ट आ रहा है, उसके बाद रिस्पांस हमारे पास आ गया 200 ओके। और जेसॉन में हमारे पास क्या आ गई, हमारे डाटा आ गया, जहाँ पर हमारे पास आईडी 1 है, नेम फाहद है, ईमेल जो भी हमने मतलब अभी तो चूँकि डाटा बेस नहीं है हमारे पास, तो इसका बेस्ट यूज़ तब होता है जब हमारे हमारे पास बैक एंड हो, पूरा बैक एंड हो, सर्वर हो, उसके बाद हमारे पास जो है वो एपीआईज के राउट्स क्रिएट हुए हुए हों, एपीआईज मतलब बनी हुई हों, और हमारे पास एक डाटाबेस हो। तो उस डाटाबेस को टेस्ट आउट करने के लिए, उसमें डाटा पुट करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम लोग पोस्टमैन का जो है वो यूज़ करते हैं। तो अभी तो हम लोग डाटाबेस अभी हमने पढ़ी ही नहीं है, तो खैर हमने यहाँ पर क्या किया, एक फेक डाटाबेस आप समझ लें बना ली, जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उसके अंदर यहाँ पर आईडी, नेम और हमारे पास जो है वो ईमेल है। तो हमने पोस्टमैन के अंदर क्या किया, हमने पोस्टमैन में सिंपली एक गेट की रिक्वेस्ट की इस यूआरएल के ऊपर। ये हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है, यूजर्स वाला। यूजर का एंड पॉइंट हमने यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जब इस राउट पे आ जाए, मतलब जब इस राउट की गेट के मेथड के साथ रिक्वेस्ट हो, तो क्या कर दे, रिस्पॉन्स में यहाँ पर जेसॉन जो है वो भेज दे। तो जेसॉन में हमारे पास क्या आ रहा है, ये यूजर्स की एपीआई। तो ये हम लोग रिस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। तो ये सिंपल एक गेट की रिक्वेस्ट थी। अब अगर हम सिंगल यूज़र यहाँ से ले गेट की रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, /1 लिखें अगर, और सेंड कर दें ये रिक्वेस्ट, तो हमारे पास सिंगल यूज़र जो है वो आ जाएगा, जिसकी आईडी क्या है, 1 है, नेम फहद, और ईमेल यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब ये सिंगल यूज़र के लिए, ठीक है, हमने आईडी के थ्रू किया है। तो यहाँ पर हमने राउट क्या डिफाइन किया हुआ था, जब इस राउट पे आए हम, मतलब ये यहाँ पर हम आईडी इंटर करें, तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये उस यूज़र्स की एरे के अंदर, जो हमारे पास ये एरे क्रिएट हुई हुई है, उसके अंदर जो है वो यूज़र को फाइंड करता है। किसके थ्रू फाइंड करता है, यू डॉट आई डी के थ्रू। अगर यू डॉट आई डी जो कि इस एरे में है, वो इक्वल हो जाती है यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर आने वाली आईडी में, मतलब जो ये रिक्वेस्ट हमने पुट की है यहाँ पर, जिसके अंदर हमने ये 1 की आईडी जो है वो भेजी है रिक्वेस्ट के अंदर, ये वाली आईडी अगर इस आईडी के साथ मैच हो जाती है, यानी हमें यूज़र जो है वो मिल गया है, यूज़र एग्जिस्ट करता है डाटाबेस के अंदर, तो वो उसको क्या करेगा, इस यूज़र के वेरिएबल के अंदर पुट कर देगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ़ का चेक लगा के चेक कर रहे हैं कि यूज़र यहाँ से हमारे यूज़र मिला भी है कि नहीं। अगर तो यूज़र नहीं मिलता तो वो क्या रिटर्न कर देगा, वो स्टेटस कोड 404 रिटर्न कर देगा, और रिस्पॉन्स क्या सेंड करेगा, यूज़र नॉट फाउंड। अभी तो हमने ये इसको टेस्ट किया तो इसने हमें यूज़र रिटर्न कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी आईडी पेस्ट कर देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये हमें एरर शो करेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 404 नॉट फाउंड, ये हमारे पास इसका स्टेटस कोड आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ गया, यूज़र नॉट फाउंड। तो ये तो था हमारे पास सिंगल यूज़र का। अब अगर हमने यूज़र क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आईडी यहाँ से रिमूव कर लेंगे, और इस राउट के ऊपर हमने क्या करना है, यूज़र क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट का मेथड सेलेक्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये जी जो है इसका जो इंटरफेस है, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस है, तो काफ़ी इजीली आप इसके अंदर जो है वो टेस्ट आउट कर सकते हो अपने एपीआईज को। यहाँ पर सिंपली क्या किया, पोस्ट का मेथड सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने यूआरएल पेस्ट किया। अब मैंने क्या करना है, बॉडी के अंदर आना है यहाँ से, और यहाँ पर जेसॉन, बॉडी के अंदर रॉ होना चाहिए जेसॉन, ठीक है।
हाँ, बॉडी के टैब के अंदर आना है, यहाँ से आपने रॉ सेलेक्ट करना है और उसके साथ यहाँ पर आपने क्या करना है, जेसॉन को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग डाटा जो है वो जेसॉन फॉर्मेट में एक्सचेंज करते हैं। अब जेसॉन में डाटा कैसे सेंड करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या क्या पोस्ट करना है, हमने नेम डालना है, आईडी हमारे पास ऑटो जनरेटेड होगी, तो नेम मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा अली, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईमेल, और ईमेल के अंदर मैं लिखता हूँ ali789@gmail.com। अब इस यूज़र के सॉरी इस एंड पॉइंट के ऊपर जो है मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, जो कि हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर ऑलरेडी की हुई है। ये इसको चेंज करते हैं, यहाँ से ये अपडेट है, ये क्रिएट नहीं है, अपडेट यूज़र राउट। अच्छा, ये क्रिएट वाला राउट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या हमने लॉजिक लगाई हुई है, सिंपली एक न्यू यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आईडी तो हमने ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट किया, किस तरीके से कि हमारे पास ऑलरेडी एरे के अंदर जितने भी आइटम्स पड़े हुए हैं उसके अंदर सिंपल +1 कर दो, यानी 2 आइटम्स पड़े हुए हैं तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो आईडी क्या हो जाएगी हमारे पास 3। नेम के अंदर क्या सेट करना है, जो हम लोग रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट की बॉडी में जो हमारे पास ये बॉडी है, एक्चुअली ये है हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी। रिक्वेस्ट की बॉडी में जो हम नेम भेज रहे हैं, जो कि ये वाला की है, ये की और ये ईमेल वाली की हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, यानी नेम के अंदर ये वाली रिक्वेस्ट की बॉडी में जो नेम है वो सेट कर दो, और रिक्वेस्ट की बॉडी में जो ईमेल है वो सेट कर दो। देन क्या करो, यूजर्स की जो एरे है उसके अंदर पुश कर दो हमारे पास न्यू यूजर, जो हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो पुश जो है हमारे पास एरे का मेथड होता है, एरे हमने कहाँ क्रिएट किया, यहाँ क्रिएट किया है, तो एरे के अंदर जब हम पुश करेंगे तो इसके नीचे हमारा जो है वो न्यू ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट होके आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इस बॉडी के अंदर यहाँ से सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को, तो हमारे पास 201 का स्टेटस कोड आना चाहिए, जो कि ये आ गया, ये आप चेक कर सकते हो। 201 बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो डाटा है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पर चूंकि हम लोग इसी डाटा को वापस से सेंड भी कर रहे हैं देखने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो जेसॉन न्यू यूज़र। जेसॉन बेसिकली क्या करता है, रॉ टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो वही हम लोग वापस से सेंड भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास वही डाटा हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने जो अभी क्रिएट किया है, तो ये हमारे पास न्यू यूज़र क्रिएट हो गया। अगर अब हम दोबारा से गेट लगाएं यहाँ पर और यूज़र को गेट करें, तो हमारे पास 3 यूज़र्स आने चाहिए, ये आप देख सकते हो। एक हमारा जो ये प्रीवियसली हमने पहले से बना रखे थे वो, और उसके बाद हमारे पास ये एक न्यू यूज़र जो है वो आ गया है, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। देन हमारे पास यहाँ पर अपडेट की रिक्वेस्ट सॉरी राउट है, तो अपडेट हम कैसे करेंगे, पुट के थ्रू। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पुट, और अब चूँकि जब आप अपडेट करते हो तो आप किसी एक यूज़र को अपडेट कर रहे होते हो, अनटिल अनलेस कि आप डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर और आपने सारे यूज़र्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो वो एक अलग सिनेरियो होता है। लेकिन हम चूँकि अभी एक यूज़र को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्लैश और उस यूज़र की आईडी लिख लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो 3 वाली आईडी है उसकी बॉडी में अली की जगह यहाँ मैं नेम क्या कर देता हूँ, नेम मैं यहाँ कर देता हूँ अहमद, और जो उसका ईमेल है ना, ऐसा करता हूँ मैं ईमेल सेम रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने लॉजिक लगाई हुई है ऑलरेडी, ये आप देख सकते हो। और इन दोनों में से जो भी ट्रू होगा सिर्फ वही चलेगा, तो अगर तो ये ट्रू हो गया तो ये चल जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ईमेल नहीं सेंड कर रहे, तो इसका मतलब ये चीज़ तो खाली रहेगी। तो क्या हो जाएगा, जो प्रीवियसली हमारे पास स्टोर्ड ईमेल है वही दोबारा से इस ईमेल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर क्या करें, सिर्फ नाम भेज रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा सेंड। तो हमारे पास 200 ओके की रिपोर्ट आ गई, यानी ये वाला जो एंड पॉइंट है वो हमारे पास चल गया है, और नेम में हमारे पास अहमद आ गया, और ईमेल हमारी प्रीवियस वाली ही आ गई है, जो कि हमने सेट की थी ali789@gmail.com। हम इन दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो हमारे पास यहाँ से पैच का होता है, लेकिन पैच का भी हमने राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो अभी हम उसको नहीं देखते। पैच में क्या होता है, बेसिकली आप कुछ पोर्शन जो है ना उसको एडिट करते हो, पुट में आप लाइक पूरे सारे चीज़ों को जो है ना वो एडिट कर रहे होते हो, लेकिन इस तरीके से अगर आप लॉजिक लगा लो तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं होती, वो उसमें से जो हिस्सा आप सेलेक्ट करते हो वही होती हैं।
तो पुट पैच में बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। पैच में आप स्पेसिफिक पोर्शंस को जो है वो एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंसोल में हम लोगों ने जो मिडल वेयर लगाया था, जो कि एक्चुअली हमारे पास लॉगिंग कर रहा है। लॉगिंग क्या कर रहा है कि टाइम हमें बता रहा है कि इस टाइम पे रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, उसका मेथड भी बता रहा है और साथ में यूआरएल भी बता रहा है। तो हमने एक पोस्ट की रिक्वेस्ट की थी इस यूआरएल पे, गेट की रिक्वेस्ट की थी इस यूआरएल पे, और साथ ही हमने पुट की रिक्वेस्ट की इस यूआरएल पे। इस पे हम और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जो कि हमें जो है वो ज़रूरत होंगी डीबगिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए या वैसे चेक करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए। अब हमारे पास लास्ट राउट जो रहता है वो डिलीट वाला है, तो हम क्या करते हैं डिलीट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से आपने सिंपल डिलीट का मेथड सेलेक्ट करना है। अब जो ये ID3 है मैंने इसको करना है डिलीट। अब मैंने डाटा के अंदर कुछ भी नहीं सेंड करना, सिंपली यहाँ से क्या करना है इसको सेंड कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली जो ID है वो डिलीट हो जाएगी। 200 ओके हमारे पास आ गया। अब मैं अगर दोबारा से यूज़र्स को गेट करूँ, यहाँ से सेंड करूँ, तो हमारे पास दो ही यूज़र्स जो हैं वो आने चाहिए, क्योंकि तीसरा तो हमने डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने तीसरा डिलीट कर दिया। इसके अंदर भी हमने इफ़ का चेक लगाया हुआ था कि अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर थ्रो कर दे। तो इसको मैं दोबारा से सेंड करता हूँ, तो हमारे पास 404 नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा, यूज़र नॉट फाउंड। तो ये था सिंपल सा पोस्टमैन का यूजेज का ट्यूटोरियल। आज तो क्लास जो है ना वो काफ़ी लाइक छोटी सी थी। इसमें सिंपल जो है ना वो आपको ये वाली एप्लीकेशन चेक करवानी थी कि इसके अंदर हम लोग कैसे जो है वो APIs को टेस्ट आउट कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारी फिर चीज़ें आ जाती हैं। अभी तो हमने सिंपल गेट पोर्ट पोस्ट वगैरह देखा है, लेकिन इसके अंदर हम लोग ऑथराइजेशन किस तरह से यूज़ करनी है वो, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो कि हमारी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं रीयूजेबल बना देते हैं। उसके बाद टेस्ट हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, ऑटोमेशंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होती हैं कुछ प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स जिसमें हम लोग टोकन्स, टाइम स्टैम्प्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो सेंड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो सीखने का तभी फ़ायदा होता है जब वो एक्चुअली हम लोग जब यूज़ कर रहे हो, तो उसको साथ साथ अगर हम सीख लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस तरह हम पहले से ही उन चीज़ों को देख लें तो फिर वो समझ भी नहीं आती और याद भी नहीं रहती। तो जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट में इस तरह की कोई सिनेरियो आएगा तो हम उसको तब जब सीख लें तो वो ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन सबसे बेसिक जो है ना, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हमने यहाँ पर देख ली कि कैसे हम लोग पुट पोस्ट और डिलीट जो है वो यहाँ पर देखते हैं। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अपना, तो एक्चुअली ऑब्वियसली हमारे पास फ्रंट एंड तो नहीं होगा पहले, या बाजू का ऐसा भी होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए बैक एंड का जिसमें आपने APIs वगैरह बनानी है, सर्वर बनाना है, तो आपने उसको टेस्ट आउट कैसे करना है, तो आप उसके लिए यहाँ पर पोस्टमैन को यूज़ कर सकते हो। तो एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आएंगे हम अपने कोड के अंदर और क्या करेंगे, यहाँ से हमने करनी है थोड़ी सी एडिटिंग। एडिटिंग हमने ये करनी है, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है ऑथेंटिकेशन के लिए, सही है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ऑथेंटिकेशन फंक्शन। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ ऑथ टोकन, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ माई सीक्रेट टोकन, ठीक है। अब एक्चुअली जब आप ऑथेंटिकेशन करते हो ना, तो हमारे पास वहाँ पर ओ ऑथ होती है या JWT ऑथेंटिकेशन होती है, जेसॉन वेब टोकन्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसका तरीका, जो वो एक्चुअल ऑथेंटिकेशन होती है ना, उनका तरीका अलग होता है। उसमें आपको टोकन्स बनाने पड़ते हैं और उसको पूरा इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ है। वो हम आगे चलकर जो है ना वो देखेंगे। लेकिन अभी सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर एक खुद से जो है ना वो एक ऑथेंटिकेशन टोकन बनाया है, और अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक फंक्शन चेक ऑथ का, ठीक है। ये एक इसको मैं बेसिकली मिडल वेयर बनाऊंगा, और ये हर रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना वो चलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके अंदर मिडल वेयर में जैसे नॉर्मली होता है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का जो है वो फंक्शन पास होगा। और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, अब रिक्वेस्ट के अंदर जो हेडर्स है ना, उस हेडर में हमने क्या करना है, ऑथराइजेशन सेंड करनी है। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स
मतलब इसके हेडर्स में हमने अब जो है ना साथ में ऑथराइजेशन भी जो है वो चलानी है। तो जो भी हमारी रिक्वेस्ट जनरेट होगी उसके अंदर यहाँ पर हेडर्स के अंदर हम लोग अपनी ऑथेंटिकेशन का टोकन जो है वो सेंड करेंगे ऑथराइजेशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऑथराइजेशन हेडर्स के अंदर डाल देते हैं नेक्स्ट। इफ़ का चेक लगाना है, इफ़ टोकन इज इक्वल टू बेरर और यहाँ पर हमने जो यहाँ पर सेट किया है ये वाला सीक्रेट वो इसके अंदर सेट कर देंगे ऑथ टोकन। यानी अगर जो टोकन हमारे पास रिक्वेस्ट के हेडर्स में से आ रहा है वो इक्वल है हमारे इस ऑलरेडी सेट हुए हुए ऑथराइजेशन टोकन के, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट का फंक्शन या नेक्स्ट मिडलवेयर जो भी होगा उसकी तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे ये ऑथराइजेशन टोकन यहाँ पर मैच नहीं करता तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 का लगा देंगे। 401 हमारे पास स्टेटस कोड किस चीज़ का होता है, अनऑथराइज एक्सेस का। और रिस्पॉन्स जेसॉन में क्या सेंड कर देंगे यहाँ पर मैसेज सेंड कर देंगे अनऑथराइज्ड। यानी जब ये फंक्शन चलेगा तो रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग जो हेडर्स यहाँ पोस्टमैन से सेंड कर रहे होंगे वो अगर इक्वल होगा हमारे यहाँ पर इस टोकन के जो हमने यहाँ पर ये टोकन सेट किया हुआ है ऑथराइजेशन का, तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। वरना क्या हमारे पास 401 का एरर आ जाएगा कि ऑथराइज ही नहीं है हम। ठीक है, अब हमने आना है अपने राउट्स के ऊपर। और यहाँ पर ये जितने भी ये वाले राउट्स हैं इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, इसके दरमियान हम यहाँ पर चेक ऑथ का मिडल वेयर लगा देंगे इस तरीके से। मतलब इस राउट पे आएगा मिडल वेयर चलेगा देन हमारे पास इस फंक्शन के अंदर आएगा। वरना वो यहीं पर जो है या तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा या तो वो उसको एरर जो है वो थ्रो कर देगा। यहाँ पर इस तरीके से सारों पे हमने जो है वो ये चेक ऑथ का मिडल वेयर लगा देना है। अपडेट पे डिलीट पे और यहाँ पर डिलीट यूज़र राउट के अंदर। सेव कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं विदाउट ऑथराइजेशन जो है ना वो यहाँ पर कुछ डाटा सेंड करने की कोशिश करते हैं। तो गेट के अंदर हम आ जाते हैं। गेट की रिक्वेस्ट में यूज़र जो 1 है हमारे पास अगर हम उसको रिक्वेस्ट जनरेट करें तो हमारे पास देखें अब हमारे पास क्या हो गया, एरर आ गया 401 अनऑथराइज्ड। और मैसेज में क्या आ गया, हम ऑथराइज ही नहीं है इस डाटा को एक्सेस करने के। अब मैंने क्या करना है यहाँ पर मैं आ जाऊँगा ऑथराइजेशन की टैब में और यहाँ पर ऑथ टाइप मैंने सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे होते हैं जिसमें JWT जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट वेब टोकन। उसके अलावा हमारे पास ये ओ ऑथ 2.0 भी होता है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। तो ये दो मोस्टली जो है ना वो यूज़ होते हैं। ये और भी हैं, ये भी डिफरेंट एप्लीकेशंस पे आप अगर आप बहुत बेसिक ऑथराइजेशन लगाना चाहते हो तो वहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेरर टोकन। और टोकन में यहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा, माई सीक्रेट टोकन। अब ये हमारी हर रिक्वेस्ट की जो हेडर होगा ना उसके अंदर ये ऑथराइजेशन का ये टोकन जो है वो साथ में जाएगा। यानी इस रिक्वेस्ट के साथ में हमारा ये टोकन भी जाएगा। इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। अच्छा नहीं, कलेक्शन में सेव हो रहा नहीं, सेव इस तरीके से नहीं करना। वापस से आते हैं अपनी गेट की रिक्वेस्ट के ऊपर। अब सेंड करते हैं। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास डाटा क्या हो गया है, रिटर्न हो गया। हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर ऑथराइजेशन के अंदर हमने जो ये सीक्रेट टोकन यहाँ पर सेट किया हुआ है वो हर रिक्वेस्ट की हेडर के अंदर जो है वो जाता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हेडर्स में एक ऑथराइजेशन वाला हेडर भी जो है वो आ गया है। तो जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें यहाँ पर वो टोकन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिंपली यहाँ से जो है वो ऑथराइजेशन के अंदर टोकन ऑटोमेटिकली स्टैंड हो रहा होगा। तो ये छोटा सा जो है ना एक डेमो आप समझ लें कि ऑथराइजेशन किस तरीके से हम ऐड करते हैं अपनी ये लाइव वेबसाइट के अंदर, तो एपीआईज के अंदर, क्योंकि कुछ डाटा इस तरह का होता है जो कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स को ही जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए फिर हम लोग वहाँ पर जो है ना वो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, जिसके लिए मोस्ट कॉमनली JWT या OAuth2 यूज़ होता है। यहाँ पर अभी हमने बियरर टोकन के थ्रू देखा है, बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट एक और यहाँ पर देख लेते हैं चीज़, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिनको क्रिएट करके ना हम रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स पे। तो अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो यहाँ पर इस तरीके से मैनुअली यूआरएल जो है वो एंटर कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बेस यूआरएल का ना एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाता हूँ और सिंपली यहाँ पर उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए जो है ना मैं इन एपीआई एंड पॉइंट्स को जो है वो यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चला जाऊँगा इन्वायरमेंट्स के अंदर। यहाँ से मैं क्लिक कर लूँगा क्रिएट इन्वायरमेंट पे। वेरिएबल हमारे पास होगा बेस यूआरएल और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, HTTP लोकल होस्ट 3000। ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। और ऑथ टोकन का वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर लिख लूँगा माई सीक्रेट टोकन। वापस आ जाऊँगा अपनी रिक्वेस्ट के अंदर और यहाँ पर अब ये यूआरएल लिखने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपली मुझे क्या लिखना होगा, बेस यूआरएल। ये आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर ये सजेशन भी दे रहा है। तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ अब मेरा ये बेस यूआरएल जो है वो यहाँ पर लग गया है। और इसके आगे मैं जो भी एपीआई का एंड पॉइंट लिखूँगा तो उसके पीछे ये वाला यूआरएल जो है वो चल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मेरा सर्वर की लोकेशन चेंज हो जाती है या यूआरएल चेंज हो जाता है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आऊँगा, यहाँ से उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर दूँगा। मुझे रिक्वेस्ट के अंदर जा जा के जो है ना वो चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम अभी तो हमने कलेक्शंस नहीं बनाई, लेकिन जब आप कलेक्शंस के अंदर जो है ना वो डिफरेंट रिक्वेस्ट बनाकर छोड़ देते हो, सेव कर देते हो कलेक्शंस के अंदर, गेट की, पुट की, डिलीट की, तो हर के अंदर यहाँ पर आपने क्या किया होता है, यहाँ पर यूआरएल लगाया था, लेकिन आपका यूआरएल चेंज हो गया तो आप हर रिक्वेस्ट के अंदर जाके जो है ना वो यहाँ से यूआरएल को चेंज करते रहोगे। तो हमने सिंपली क्या किया, उसका एक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर क्या कर लिया, उसको यूज़ कर लिया। अभी मैं अगर सेंड कर लेता हूँ यहाँ पर इसको, सर्वर हमारे पास रनिंग है। सॉरी मैंने यहाँ यूआरएल गलत दिया थोड़ा सा, इसी को कॉपी करते हैं, डबल स्लैश भी आती है इसमें। अब वापस जाते हैं और रिक्वेस्ट डालते हैं सेंड की। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह पहले हमारे पास डाटा जो है वो आ रहा था, इसी तरीके से दोबारा से हमारे पास डाटा आ रहा है। सिर्फ किया क्या है हमने, यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अच्छा ये बस एक दो चीज़ें थी वो बताने वाली आपको, कॉन्सेप्ट्स, तो ये भी चलो मैंने बता दिया साथ में।
कि ऑथेंटिकेशन वाला हम काम कैसे करते हैं पोस्टमैन के ऊपर, और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो कैसे करते हैं। अच्छा, इसका डेवलपमेंट से हमारा उस तरह से ताल्लुक़ नहीं होता, ये सिर्फ आप कह लो टेस्ट वगैरह करने के लिए होता है। बाकी जो सारा काम हम कर रहे होते हैं वो यहीं पर कर रहे होते हैं। और जब हमारे पास डेटाबेस आ जाएगी तो फिर तो हम लोग वहीं पर डायरेक्ट चेंजेस को देख भी रहे होंगे, टेस्ट आउट भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये सिंपल बस एपीआईज एक्चुअली जब आपने डेवलप करनी होती हैं, एपीआईज आप जब बनाते हो तो उन एपीआईज को टेस्ट आउट करने के लिए आप जो है वो पोस्टमैन को यूज़ करते हो। फिर उसके अंदर यहाँ पर ये इसी तरीके से ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो खैर लेक्चर को करते हैं यहाँ पर एंड। आपको अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो।